तो पहले ये हमने देखा था कि आत्मा के 4 विशेष गुण हैं: अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। ये 4 अनंत चतुष्टय के धनी, जो विनय पाठ में बोलते हैं ना, 3 दिन से रेगुलर इसको याद कर रहे हैं। तो अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सता, जैसे जो बोलते हैं। तो आत्मा है वही परमात्मा है, इसलिए परमात्मा के जो गुण है वो आत्मा के गुण। ये पहले लेक्चर में लिया था, पकड़ में गया। आत्मा है वही परमात्मा है, और इसलिए आत्मा को समझना हो तो परमात्मा के गुण समझो। जैसे दर्पण में देखते तो वो अपना ही चेहरा है, उसी तरह से भले दर्पण के द्वारा क्रिएट किया गया, लेकिन उसी तरह से यह आत्मा के गुण जो है वो भगवान के गुण जैसे। अपना पहला लेक्चर इस विषय पर था। तो इस तरह से आत्मा का निर्णय हो जाता है कि आत्मा ऐसा महान शक्तिशाली है कि इसमें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये 4 गुण पैदा होते हैं। फिर अपने लिया था कि ये जो इसका जो मार्ग है या उसको जो जानने की विधि है वो ध्यान की प्रक्रिया है, ऐसा करके सारी बात लिया था। और उसमें ये कहा गया कि भी ध्यान जो है वो 4 प्रकार का होता है। एक आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो आर्त ध्यान जो है वो संसार के बारे में चिंता करने रहना, अपने भविष्य में क्या होगा उसकी चिंता करते रहना, ऐसा अनेक प्रकार की चिंता का जो भाव है वो आर्त ध्यान है। और रौद्र ध्यान में हिंसा में, झूठ बोलने में, चोरी करने में, परिग्रह रखने में आनंद मानना, वो हाँ वो रौद्र ध्यान के रूप में आता है। ये दोनों ध्यान के कुछ ज्यादा चर्चा नहीं करते क्योंकि एक शॉर्ट में जान लेना पर्याप्त है। और फिर तीसरा जो ध्यान है वो धर्म ध्यान। तो आत्मा का ध्यान हम कैसे कर सकते हैं? तो पहला स्टेप उसमें था, जैसा ही बताया, कि जो अनंत दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर्य है, ऐसे आत्मा का विचार करना। क्यों? क्योंकि इसको न समझने से घाती कर्म का बंध होता है, और इनके नाश से घाती कर्म का नाश होता है, अनंत दिशा प्रकट होती है, भगवान पना प्रकट होता है। एक पॉइंट ये भी लिया था कि आत्मा के तो अनंत गुण हैं, आत्मा के अनंत गुण हैं, लेकिन इनमें से इन 4 पर फोकस किया था। क्यों? क्योंकि संसार दशा में इन्हीं के द्वारा ज्यादा कर्म का बंध होता है, दूसरे गुण तो अपने आप प्रकट होते हैं। जैसे ये 4 गुण, मतलब और 4 और लेंगे आज, वो 8 गुण जैसे ही मतलब 8 कर्म जो है नाश होते हैं, तो आत्मा के 8 गुण प्रकट होते हैं। 8 कर्म नाश होने से सिद्ध दशा होती है, ऐसा बोलते हैं ना। तो 8 कर्म की बात क्यों कही है? वो कर्म की बात सेपरेट नहीं, वो आत्मा की बात से जुड़ी हुई, कि जैसे जैसे जिस जिस कर्म का नाश होता है त्यों त्यों आत्मा में उसी प्रकार के गुण की प्रकटता होती है। तो इस तरह से धर्म ध्यान के पहला जो विषय लिया था वो आज्ञा विषय, मतलब भगवान की आज्ञा का बारंबार विचार करना, भगवान ने क्या आज्ञा दी और उस आज्ञा की बाउंड्री से बाहर नहीं आना। भले पालन कर सकेंगे न पालन कर सकें, लेकिन भगवान की आज्ञा गलत है ऐसा भाव मन में नहीं आना चाहिए। तो आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान था जिसकी चर्चा पहले की। फिर दूसरा जो था वो उपाय की बात कहते हैं कि अच्छा चलो भगवान की आज्ञा ऐसा ही है, अपाय विचक, कि फिर हम क्या उपाय करें? तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को अपनाना वही उपाय है, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। ऐसी चर्चा पहले कर चुके हैं। आज तीसरे प्रकार की चर्चा करेंगे। धर्म ध्यान के 4 भेद। एक आज्ञा विचय, मतलब भगवान की आज्ञा में रहना। दूसरा अपाय विचय, कि हम कैसे करें, धर्म कैसे करें। भगवान की आज्ञा तो समझ में आ गया, लेकिन हम करें कैसे? तो आत्मा का श्रद्धान कीजिए, सम्यक दर्शन। फिर आत्मा का ज्ञान कीजिए, सम्यक ज्ञान। और आत्म स्वभाव में लीन हो जाइए, ये सम्यक चारित्र। तो इस तरह से ये 3 विधि है, जिससे ये 3 उपाय हैं जिससे मोक्ष की साधना या आत्मा की साधना हो सकती है। अब फिर जो अपाय, आज्ञा विचय और अपाय विचय, ये 2 नाम के धर्म ध्यान का भेद अपना लिया था। आज तीसरा लेंगे जिसका नाम है विपाक विचय। विचय मतलब विचार करना, विपाक मतलब कर्म का पकना, मतलब कर्म का उदय आना। कर्म
अपने अपने समय पर जो पहले हमने बांध रखे हैं, उनकी जैसे ही काल पूरा होता है तो पकते हैं, ऐसा बोलते हैं। नहीं, जैसे आम पक जाता है, अनेक चीजें पक जाती हैं, ऐसे ही ये कर्म पक जाता है तो वो उदय में आता है, और उसको बोलते हैं विपाक। तो हमारे जीवन में कर्मों का उदय निरंतर, कैसे बहुत ज्यादा 300-400 इसी को सेलेक्ट करते हैं जो ग्रुप है। नहीं, यहाँ रहता है 400। इसमें सेलेक्ट हो जाएगा, क्लिक कर रहे हैं विपाक ये चल रहा था। इसमें काफी गाता है, तो शॉर्ट में लेने की कोशिश करेंगे। विपाक विचय धर्म ध्यान, ठीक है, विपाक विचय धर्म ध्यान। तो विपाक विचय नामक धर्म ध्यान के तीसरे भेद, ये तीसरा भेद है। पहला भेद आज्ञा, दूसरा भेद अपाय, उपाय क्या करना, और तीसरा भेद जो है विपाक। ये कुछ जो हेडिंग्स है तो वो याद हो जाना चाहिए, जिससे क्या कि हम कभी भी विचार करें तो थोड़ा सा विचार कर सकते हैं। तो अब ये विपाक क्या है, तो पहले ही श्लोक में कहा कि प्राणियों के अपने उपार्जन किए हुए कर्म के फल का जो उदय होता है, वो कर्म कहाँ से आए, हमारे ही द्वारा किए हुए, किसी दूसरे ने नहीं किया है। दूसरे के कर्मों को हम नहीं भोगते, हम हमारे ही कर्मों को भोगते हैं। तो हमारे जीवन में जो कुछ होता है, सुख दुख का भाव, बीमारी का होना, धन का आना जाना, मित्र मिलने, अच्छे मित्र मिलने, बुरे मित्र मिलने, जीवन में परिवार में जो कुछ भी होता है सब, हाँ, 24 आवर्स हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो सब कर्म के उदय से ही हो रहा है। तो इसलिए प्राणियों के अपने उपार्जन, किसी दूसरे के साथ, तो भगवान दंड नहीं देता। लोग कहते हैं पाप करोगे तो भगवान दंड देगा, भगवान कोई दंड देता नहीं है। अपने ही कर्मों के कारण ये जीव दंड को प्राप्त होता है। अपने उपार्जन किए हुए कर्म के फल का जो उदय होता है वह विपाक नाम से कहने में आता है। तो विपाक शब्द का अर्थ है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो सब का सब कर्म के उदय से हो रहा है, और वह कर्मोदय क्षण क्षण प्रति उदय होता है, हर क्षण में उदय होता है। कोई एक सेकंड भी ऐसा नहीं है जब कर्म का उदय नहीं। सो रहे हैं तो निद्रा कर्म का उदय, इस तरह से सारा कर्म का उदय है। और ज्ञानावरणादि अनेक रूप है, और ये जो कर्म है वो 8 प्रकार का डिवीजन है। वैसे तो 148 भेद हैं उसके, और भी हैं, चाहे तो कर सकते हैं। तो जो ब्रॉड डिवीजन है वो 8 है, ज्ञानावरणादि 8 रूप, और 8 कर्मों का और डिवीजन करें तो 148 है। आज अपन वही समझेंगे कि हमारे जीवन में जब ये कर्म का उदय चल रहा है, उस समय हमें आत्मा का विचार कैसे करना। कर्म का उदय इतना जाना तो कोई फायदा नहीं होने वाला है, वो तो सब जानते हैं। दूसरे धर्मों में भी कर्म की बात चलती है, तो इसलिए कर्म का उदय इतना पर्याप्त नहीं है, तो बेसिक नॉलेज है। उसके आगे जा करके देना है कि जो कर्म का उदय है वो मेरे आत्मा में नहीं है, ये मेरे आत्मा का नहीं है, ये पुद्गल है, ये जड़ है, ये अजीब है। लेकिन मैंने पूर्व में ऐसे भाव किए थे, इसलिए वो कर्म मेरे साथ जुड़ गए हैं। इस प्रकार का जो भाव है, इस तरह से अपने आप को भिन्न, जो अपने पहले भी लिया था, अपने आप को भिन्न मानना। कर्म का उदय चल रहा है, शरीर जैसे बीमारी आ गई, बुखार आ गया, तो बीमार हो गए तो बीमारी है, इसमें विचार करना कि बुखार तो शरीर में है, मैं तो आत्मा हूं, आत्मा को कभी बुखार नहीं आता। भूख लगे तो ये भूख शरीर की आवश्यकता है, आत्मा की आवश्यकता नहीं है, आत्मा तो निराहार है। उस तरह से 148 प्रकार की जो बातें हैं, या ब्रॉडली 8 प्रकार की बातें हैं, वो सब कर्म के उदय के कारण होती हैं।
ऐसा विचार करना। लेकिन मैं तो एक आत्मा हूँ, जैसे अपने को ज्ञान लिमिटेड है, पूरा ज्ञान नहीं है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। वो ज्ञान तो आत्मा का ज्ञान, आत्मा का स्वभाव है, लेकिन अभी कर्म के उदय से में उस प्रकार का ज्ञान नहीं, पूरा ज्ञान नहीं है जैसा आरंभ भगवान को है। तो जैसे ही हम आत्मा का विचार करेंगे, तो आत्मा का विचार करते ही वो प्रकट होने लगता है। कल एक बताई थी बात कि 3 प्रकार की आत्मा को बताया था उपाय में, कि एक अंतरात्मा है, सॉरी एक बहिरात्मा है, एक अंतरात्मा है और एक परमात्मा। बहिरात्मा मतलब हम बाहरी चीजों का लक्ष्य करते थे, आत्मा का विचार ही नहीं करते, इसलिए वो बहिरात्मा हो गया। और जो परमात्मा का विचार करें, तो परमात्मा के विचार करने से हमें अंतरात्मा हो जाते हैं। जैसे ये विचार करें ना, तो हम अंतरात्मा हो जाते हैं। और जब उसका बारंबार परमात्मा का विचार करेंगे, तो ये अंतरात्मा है वो परमात्मा बन जाती है। तो परमात्मा बनने के लिए प्री कंडीशन क्या है कि अंतरात्मा बने। अंतरात्मा मतलब अपने भीतर, अपने भावों में मैं परमात्मा स्वरूप में ऐसा विचार कीजिए। ये विचार करना ही परमात्मा बनने की रीत है, और कोई रीत नहीं। तो ये बात चल रही थी। तो एक ज्ञानावरणादि अनेक रूप हैं। अभी 8 को मैं लेता हूँ, लेकिन अभी एक दो श्लोक और ले लेते हैं। जीवों के कर्मों का समूह निश्चित। अब जैसे जैसे हमने कर्म किए हैं, ऐसा ऐसा द्रव्य, वैसा के वैसे परमाणु, वैसा का वैसा क्षेत्र। जैसे अभी हम सिंगापुर में हैं, आप सब सिंगापुर में हैं, तो यहाँ सिंगापुर का हमारे कर्म का यहाँ रहने का उदय है, और इसलिए आए। कोई किसी ने बुलाया और आए, नहीं तो सब ऊपर की बात है, ऊपर ऊपर की बात है। लेकिन एक्चुअली नहीं आते थे, बुलाया लेकिन नहीं आते थे, है ना। और ऐसे भी आप लोग यहाँ रह रहे, तो मान लो डिसाइड करते कि नहीं रहना, या जब भी कोई ऑफर आता है तब मना कर दे कि नहीं जाना, तो इसलिए वो स्वतंत्र है। लेकिन जो हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, वो कर्म के उदय से है। और जब तक यहाँ का खाना पीना, जो लौकिक भाषा में बोलते हैं, यहाँ का उदय है, तब तक यहाँ पर रहेंगे। और उदय आएगा कि हम नहीं रहना है तो चले जाएंगे। कोई सोचे कि मुझे जाना है तो भी नहीं जा सकता, और कोई सोचे कि मुझे नहीं जाना है, हो सकता है कोई ऐसा संयोग बन जाए कि जाना पड़ जाए। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि द्रव्य, जो भी द्रव्य उदय में आता है, जैसा शरीर मिला है हमारा, या जो भी अनेक प्रकार के कर्मों का उदय हो रहा है, वो जैसा क्षेत्र हो, जैसा काल हो, नहीं सर्दी का मौसम हो तो ठंडे कपड़े पहनने की इच्छा होगी, गर्मी का मौसम है तो गर्मी के अनुसार कपड़े, ऐसा ऋतुओं में। बरसात हो रही है तो हमारा मतलब जबरदस्त बरसात हो रही, बाढ़ आ रही है, तो हमारा व्यवहार है वो अलग तरह का होता है। गर्मी का सीजन हमारा व्यवहार अलग तरह का होता है, सर्दी का सीजन हमारा, तो काल के अनुसार भी बदल जाता है। ठीक है। और जो पंचम काल और ये तो है ही सब, उसके अनुसार सब शरीर की दिशा बदल जाती है। वो सब कर्म का उदय, कोई भगवान ने किया ऐसा नहीं, वो सब कर्म का उदय। और भाव, जितने भी हम भाव करते हैं वो भी कर्म के उदय से करते हैं। ये भाव तो आत्मा करती है, भले आत्मा करे, लेकिन वो जब तक कर्म का उदय है और उससे भिन्न अपने आप को नहीं जाना, तब तक वो कर्म का उदय ही है। जब कर्म का उदय, उससे हम भिन्न जाने के मैं तो एक आत्मा हूँ। ये सर्दी गर्मी ये सब बाहर के मौसम का प्रभाव है, ये पुद्गल पर प्रभाव पड़ता है, आत्मा को कोई सर्दी गर्मी नहीं लगती। शरीर की अवस्था ऐसी है कि हमको सर्दी गर्मी या बरसात का। तो इस तरह से ये चतुष्ट है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ये 4 शब्द जैन शास्त्र में बहुत इंपॉर्टेंट है। द्रव्य क्षेत्र काल और भाव। हमारा भी एक द्रव्य है, नहीं, हमारा आत्मा भी एक क्षेत्र में है। और जैसे हम आधे घंटे से यहाँ बैठे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो काल भी उसमें हो जाता है। या इतने साल से सिंगापुर में रह रहे हैं, वो काल हो गया। और फिर भाव जो चल रहे हैं, भी बोलने का भाव, ये पुद्गलमय भाव, ये पुद्गल है। कर्म का उदय इसलिए बोलते हैं टेप रिकॉर्डर की तरह, जो पढ़ रखा वो बोलते हैं, ठीक है। तो विचार क्या करना कि इससे भिन्न में आत्मा, ये बोलने वाला आत्मा नहीं है, ये बोलने वाला पुद्गल है। भले आत्मा में भाव हो रहा है, लेकिन उस भाव में यदि आत्मा का भाव करके बोलेगा, तब तो धर्म ध्यान की कैटेगरी में आएगा। और आत्मा का भाव नहीं रख करके बोलेगा, तो फिर तो टेप रिकॉर्ड की तरह कोई भी जो वीडियो या जो बोलते हैं ऐसे बोलते रहेंगे। इस तरह से आत्मा का भाव क्योंकि डिस्टॉर्टेड है, मतलब वो दूसरे के लक्ष्य से हो रहा है। जैसे भोजन को देखा, भोजन को देखकर खाने का जो भाव आया, वो भोजन को देख करके हो रहा है, निमित्त वो है।
और उदय हमारा कर्म है। हम मनुष्य हैं, मनुष्य को भूख लगती है, हमारे वहाँ खाने की व्यवस्था है मनुष्य भवन में, तो इसलिए वो जो भाव आया वो भाव, उस भाव से अपने को दूसरा भाव होना चाहिए आत्मा। गंभीर प्रश्न है, लेकिन चलो 1 मिनट लेता हूँ उसको समझाने के लिए। भाव 5 प्रकार के होते हैं। एक औदिक भाव। औदिक भाव का मतलब है, ये तत्व सूत्र के दूसरे चैप्टर का पहला सूत्र है। औदिक भाव का मतलब कि कर्म के उद्देश्य से होने वाला भाव, और कर्म के उद्देश्य से जो भाव होता है उसके अनुसार हम भाव करते हैं। जैसे बताया ना, खाने पीने, उठना बैठना, शरीर, नहाना, ये सब कुछ, ये सब शरीर को लक्ष्य को लेकर के ये भाव होते हैं। औदिक भाव है, ये कर्म के उद्देश्य होते हैं। और फिर अपने जो लिया ना औपशमिक भाव लिए थे ना विशुद्धि लब्धि में, तो यदि वो तो औपशमिक लब्धि थी, लेकिन औपशमिक क्या, विशुद्धि लब्धि इत्यादि। तो ये दूसरा होता है औपशम का भाव, जो सम्यक दर्शन हुआ ना, वो औपशमिक भाव में आत्मा हूं ऐसा करते ही कर्म का जो प्रभाव है वो अलग तरह का हो जाता है, तो वो औपशमिक भाव होते हैं। फिर क्षायुक्षमिक भाव में आत्मा हूं ऐसा जब निर्णय हो जाता है, तो जिस तरह का भाव होता है वो क्षायुक्षमिक भाव। और फिर तीसरा क्षायिक, जो अपने क्षायिक श्रेणी चढ़ता है जीव, या केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो क्षायिक भाव के नाम से कहने में आता है। तो इस तरह से तो हमारे सारे के सारे भाव कैसे हैं, औदिक। और एक 5वां भाव होता है परम परिणामिक, जिसका मतलब है आत्मा की हमेशा की अवस्था, त्रिकाल ध्रुव आत्मा, उसको पारिणामिक भाव कहते हैं। तो इसलिए आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, क्योंकि हम जो भाव करते हैं तो हम कैसे पता लगे कि ये भाव कौन सा है। तो यदि आत्मा का अनुभव करके बात भाव हो रहा है, तब तो औपशमिक की कैटेगरी में जाएगा, या और ज्यादा क्षायुक्षमिक की कैटेगरी में जाएगा। और क्षायिक तो तब होगा भाव जब हम केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए हमारे वर्तमान भाव कैसे हैं, वर्ड याद रहना, पहला औदिक। औदिक मतलब कर्म के उद्देश्य से होने वाले भाव, खाना पीना, सोना, घूमना, कोई भी, जो भी, ऑफिस में जाना, ऑफिस का काम करना, ये सब औदिक भाव हमारे कर्म का उदय है। सिंगापुर में रहना, ये हमारे कर्म का उदय है, और उसके अनुसार जो भाव होते हैं उसको औदिक भाव। चारों गति हम मनुष्य हैं, वो भी औदिक भाव, और मनुष्य के अनुसार मनुष्य की जो क्रिया वो सब करते हैं वो भी औदिक भाव है। वो कर्म के उदय से शरीर मिला है, और शरीर संबंधी जितने भाव, इंद्रियां इत्यादि सब औदिक भाव है। औदिक भाव से हम ये सब काम, ठीक है। 5 औदिक जो कर्म के उद्देश्य से होते हैं, ठीक है। अब औदिक भाव से भिन्न मैं आत्मा हूं ऐसा जिसको अनुभव हो जाता है, तो औपशमिक होगा। औपशमिक सम्यक दर्शन जो हमने लिया था पूरा विषय, पहले 5 दिन 6 दिन उसी पर लिए थे, तो वो औपशमिक भाव है। और उसके बाद क्षायुक्षमिक, और स्टेबलाइज हो जाए, तो कुछ कर्मों का अक्षय हो जाए, कुछ कर्म ऐसा जो सम्यक दर्शन टिक जाए, तो वो क्षायुक्षमिक भाव। और फिर क्षायिक भाव सम्यक दर्शन इत्यादि, सॉरी, केवल ज्ञान इत्यादि प्राप्त कर लेता है। परम पारिणामिक, आत्मा की त्रिकाल अवस्था जो 5वें नंबर, उसको बोलते हैं पारिणामिक या परम पारिणामिक भाव बोलते हैं। परम पारिणामिक भाव आत्मा का त्रिकाल स्वभाव। और जब बात चलिए तो मैं 1 सेकंड में, 1-2 मिनट में और बात की, आप समझ जाएंगे। हमने कभी अपने पारिणामिक भाव को फेस नहीं किया। हमने मतलब हम सब पारिणामिक भाव को फेस नहीं किया। तो उपशम सम्यक दर्शन कब होगा, जब वर्तमान भाव में जो अधिक भाव है उसमें खाना पीना इन सब बातों को छोड़कर, मतलब हमेशा त्याग में, उस समय जिस समय आत्मा का ध्यान चल रहा है, उस समय अधिक भाव को छोड़ करके जब वो परम परिणामिक को फेस करेगा फर्स्ट टाइम, तो औपशमिक भाव होगा। और इसी को बार बार फेस करता रहे तो क्षायिक क्षणिक हो गया, और हमेशा के लिए उसको फेस करे तो क्षायिक हो। इतना सरल। तो हमने अपने क्षायिक या अपने आत्मा का जो त्रिकाली भाव है, परम परिणामिक भाव, उसको ध्रुव आत्मा भी बोलते हैं, ज्ञायक भाव भी बोलते हैं, उसको कभी फेस किया ही नहीं। हम कर्म को ही फेस कर रहे हैं, और कर्म के अनुसार सारे भाव कर रहे हैं। तो ये जो सेक्शन है वो ये कह रहा है कि तुम कर्म के उदय से निरंतर औदिक भाव कर रहे हो, और अलग अलग भाव क्यों करते हैं, क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल भाव का अंतर नहीं, जो क्या नॉर्थ पोल है, जो कोई भी कहीं ऐसी जगह रहता है जहाँ ठंडी ठंडा है, ग्रीनलैंड या, तो उस तरह के भाव वहां करता है।
जो गर्मी में रहता है वो यहाँ करता है, जो अफ्रीका में रहता है वो वहाँ का जो कल्चर या जो नेचुरल कंडीशंस हैं उसके अनुसार भाव करता है। ये सब कर्म का हुआ। तो आत्मज्ञान करने के लिए, सम्यक दर्शन करने के लिए ये बहुत जरूरी कि मैं कर्म से भिन्न, कर्म को उदय को हम रोक नहीं सकते, किसी की ताकत नहीं, भगवान भी नहीं रोक सकते। तीर्थंकर के भी कर्म का उदय आता है, तो वो तो फिजिकल जड़ है, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो फिर रोकने का क्या उपाय है? तो उसको तो हम रोक नहीं सकते, हमारे भाव को रोक सकते। इसीलिए कल कहा था, वो एक शब्द याद रख, कल जो जोड़ने की बात कही थी, जैसे अपन जूम में ज्वाइन करके इसको क्लिक करते हैं, वैसे ही आत्मा में ज्वाइन हो जाए, आत्मा में जुड़ जाए। कर्म का उदय बाहर चलता ही रहेगा, जब चल रहा है कर्म का उदय उस समय आत्मा में जुड़ जाएंगे। आत्मा में जुड़ जाएंगे तो क्या होगा? तत्व की भाषा में, तत्वों की भाषा में तब क्या होगा? संवर्ग होगा। और जुड़ते ही रहेंगे तो निर्जरा होगी, और सदा के लिए जुड़ जाए तो मोक्ष। और आत्मा में नहीं जुड़ेंगे तो हाँ आश्रय होगा, और फिर कर्म का बंध होगा। ये निरंतर चलता रहे। तो हम संवर्ग निर्जरा में गए नहीं है, हम इसी में चल रहे हैं। ये तत्व और छह द्रव्य, इसका बराबर अंडरस्टैंडिंग जो है ना, वो बराबर चाहिए। नाम तो याद है सबको, वो बात अलग है, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग बराबर फिजिकल की कैसे है, तब जीव आत्मा का ध्यान अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही कहते हैं कि अपने कर्म उपार्जित हैं उसको जान करके, और अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार ही फिर आगे बहुत डिटेल है, मतलब 8 ही कर्म का, इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे कि जो कुछ भी हो रहा है, जैसे पुष्पमाला, सुंदर सैया, आसन, वस्त्र, स्त्री, बाजे गाजे, पुत्र मित्र आदि सब जो कुछ मिलता है। अब हम इसको थोड़ा, क्योंकि 100 से ऊपर गाते हैं, नहीं इसका फिर चार्ज खत्म। तो अभी क्या है कि ये जो 8 कर्म है उसको थोड़ा सा 1 मिनट में समझने की कोशिश करें, क्योंकि 8 कर्मों को समझना है। विपाक मतलब 8 ही प्रकार के कर्म का उदय निरंतर चलता रहता है। तो हमको जो कुछ भी ज्ञान है या नहीं है, वो सब ज्ञानावर्णी कर्म के उदय से। और कोई डॉक्टर है और कोई इंजीनियर है या कोई भी, तो वो उसके उस प्रकार के ज्ञान का क्षयोक्षम, उस प्रकार का उसको ज्ञान है। बाकी सबके इस प्रकार के कर्मों का क्षयोक्षम चलता रहता है। तो ज्ञानावरणी कर्म, हमें सब कुछ ब्रह्मांड सारा क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि हमारे ज्ञानावरणी कर्म का उदय है। और क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि हमने कभी इसके बारे में विचार नहीं किया। ऑटोमेटिक अचानक कैसे प्रकट हो जाए? इसके बारे में विचार करेंगे तो ज्ञान प्रकट होगा। तो इस तरह से अभी इसकी तरफ मत देखिए, अब मैं जो बोल रहा हूँ, क्योंकि ये लंबा है, हम इसमें जाने 100 से अधिक गाथाएं श्लोक है हमारे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि ये जो 8 कर्म है, क्योंकि अपनी व्यवस्था उसी को समझना है कि हम जो है ना हर समय 8 कर्म से गवर्न है। हमको जो ज्ञान है वो ज्ञानावरणी कर्म से डिसाइड हो रहा है बाहर। स्वभाव तो अनंत चतुष्टय का, स्वभाव तो अनंत ज्ञान का है, ठीक है। लेकिन हमें वो कर्म का उदय है और हम आत्मा का चिंतन नहीं करते, इसलिए हमारा आत्मा संबंधित ज्ञान बढ़ता नहीं है। बाहर का ज्ञान बढ़ता है, बाहर का ज्ञान बढ़ेगा जो भी जिस विषय में जो कुछ एक्सपर्ट है, लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं बढ़ता है। आत्मा का ज्ञान बढ़ाने के लिए आत्मा अनंत ज्ञान वाला है ऐसा अंदर में विचार करें, तो वो अनंत के भाव में भीग भीग करके ये जीव अनंत ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। तो पहला कर्म कौन सा है? ज्ञानावरणी। ज्ञानावरणी का अभाव हो जाए तो क्या होगा? केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, और इसलिए उसको समझाने के लिए बाहर में कर्म की अवस्था को ज्ञानावरणी कर्म ऐसा कहा। मतलब कर्म 8 नाम किसी की इमेजिनेशन नहीं है, ये रियलिटी है, इट इज हैपनिंग टू अस ऑल द टाइम। तो इसलिए ये खाली नाम याद रखने के लिए नहीं, वो तो याद तो रखना ही चाहिए, लेकिन याद रख करके अपने भावों में इस तरह से विचार करना कि मेरे को, यार हम भूल गए किसी बात को, भूल जाते हैं, हम सब भूलते हैं। तो वो ज्ञानावरणी इस प्रकार के कर्म का उदय है। तो एक दर्शनावरणी, दर्शनावरणी मतलब देखना। तो हम देखते हैं, ज्ञानावरणी 5 प्रकार का होता है, ठीक है। मतिष्व ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान और केवल ज्ञान, ठीक। इसके डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि सब कर्म 148 टाइप है। तो पहले 8 को अच्छी तरह समझ लेते, फिर वेद प्रवेद
आप पढ़ लीजिएगा या कभी फिर मौका मिलेगा तो बात करेंगे। तो दर्शनावली में हम कुछ देख सकते हैं, कुछ नहीं देख पाते, इतना ही देख पाते हैं, उसके बियॉन्ड नहीं देख पाते। आकाश में भी थोड़ा सा ही देख पाते हैं, उसके बियॉन्ड आकाश में क्या हम देख नहीं पाते। तो ये हमारी कर्म का वो है, क्योंकि हमने कभी विचार ही नहीं किया आत्मा अनंत दर्शन स्वभाव है। आत्मा की जो पावर है वो तो अनंत को देखने की है, और हम सोच रहे हैं कि हम आंखों से देख रहे हैं, चक्षु दर्शन या अचक्षु दर्शन। आंख बंद करते हैं तो भी कुछ ज्ञान होता है या कुछ दिखता है? नहीं। आंख बंद करते हैं तो क्या दिखता है? अरे अंधेरा दिखता है ऐसे मजाक। तो अंधेरा तो दिखता है, तो ज्ञान तो हो रहा है और दर्शन भी हो रहा है। देखना आत्मा कभी भी स्टॉप नहीं कर सकता, सपने में भी देखता है। ज्ञान और दर्शन आत्मा के ऐसे गुण हैं जो 24 आवर्स चलते ही रहते हैं, कभी एक क्षण के लिए भी, क्योंकि आत्मा का स्वभाव, उसका उसका फॉर्म बदलता रहता है। सपने का देखना अलग प्रकार का, जागृत अवस्था में देखना अलग प्रकार, लेकिन देखना तो चल रहा है। आंख बंद कर दें तो देखना अलग प्रकार का है, आंख खुली हो तो ये तो निमित्त है, बाह्य इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट्स में क्या आप समझते हैं अच्छी तरह से, निमित्त है, मतलब बाहर के साधन है। जैसे अपन बोल रहे हैं, लेकिन जो भी कुछ है वीडियो या इसके जूम के थ्रू बात आवाज भी जा रही है, सब साधन है। मूल चीज तो बोलना है, उसी तरह से वहां पर भी तो मूल चीज तो आत्मा है, और आत्मा की जो शक्ति है अनंत दर्शन, वो हमको प्रकट नहीं है, क्योंकि हमने इसके बारे में विचार ही नहीं किया। तो इस तरह से अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन का विचार करेंगे तो आत्मा में अनंत दर्शन प्रकट होगा। और ये जो बाहर में देखने की जो लिमिटेड एबिलिटी है हमारी आंखों के थ्रू या स्पर्श इत्यादि से ज्ञान करने की जो शक्ति है वो कम है। तीसरा था मोह, जिसकी अपन बहुत चर्चा की, मोह नहीं कर, और उसके 28 वेद क्रोध मान माया लोभ, और ये तीसरे प्रकार का कर्म है। और उसके नाश से क्या होता है? सुख पैदा होता है, अनंत सुख। आत्मा का अनंत सुख है, ये हमने निर्णय नहीं किया, उस स्वभाव को हमने जाना नहीं। और ये बाहर में क्रोध करना, मायाचारी का भाव करना, इस भाव को हम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं कि क्रोध तो करना ही चाहिए, लोभ तो होना ही चाहिए, नहीं तो हम कैसे कमाएंगे। उन बातों को बहुत ज्यादा महिमा करते हैं, और इसलिए हमारे मोहनी कर्म का निरंतर बंद होता रहता है। तो उसका अभाव कब होगा? कि जब आत्मा अनंत सुख स्वरूप है, ऐसा जब जिसने निर्णय किया तो आत्मा में सुख गुण प्रकट होगा, नहीं तो नहीं होगा। हम अपने आप को सुखी माने ही नहीं, आत्मा का स्वभाव, तो सुख गुण कैसे प्रकट होगा? मोह का नाश कैसे होगा? इसलिए आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी है, नहीं, या 24 जिनंदा आनंद कंदा, नहीं, ये जो पूजा में बोलते हैं। तो ऐसा आनंद स्वभाव जाना तो ही उसका अभाव होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो हम क्रोध मान माया लोभ के भाव करते ही रहेंगे और अनंत संसार ऐसा ही चलता है। और अंतराय, चौथा कर्म अंतराय, कि अंतराय कर्म की वजह से निरंतर हमको बाधाएं आती ही रहती हैं। हम कुछ भी करना चाहें बाधा आएंगी, देखना चाहें तो भी बाधा, सुनना चाहें तो भी बाधा, भोजन करना चाहे तो अभी करो, आधे घंटे बाद करो, पहले कर लो, 2 घंटे बाद करो, कोई ना कोई बाधा आती रहती है, और बीच में फोन आ गया कुछ भी। तो ये कर्म का ऐसा इस प्रकार का उदय है कि ये अंतराय कर्म के कारण इस प्रकार से चलते हैं। तो ये 4 घाती कर्म हुए जिनके कारण हमारे जीवन में ये सब चलता रहता है। और इनका ज्ञान से कनेक्शन करें, हम आत्मा के स्वभाव से कनेक्शन करें तो तुरंत ये नाश को प्राप्त हो जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, और अल्टीमेटली नाश को प्राप्त होते हैं। तो 4 क्लियर याद रहे, 4 ज्ञानावरणी, उससे जुड़ा हुआ क्या है? केवल ऐसा कॉम्बिनेशन। हाँ, ज्ञानावरणी कर्म का अभाव होगा तो केवल ज्ञान प्रकट, दर्शनावरणी का अभाव होगा तो अनंत दर्शन या केवल दर्शन वो प्रकट होगा। तीसरा, हाँ, मोहनी, मोहनी के नाश से सुख प्रकट होगा। जब तक मोह है तब तक दुखी रहेगा, क्रोध मोह माया करता रहेगा और जीव दुखी होता रहेगा। और चौथा अंतराय, अनंतराय, अंतराय का अभाव होगा तो जीव अनंत वीर, मतलब अनंत शक्ति प्रकट होगी। कैसी आत्मा की शक्ति है? बिना बाती के, बिना तेल के, बिना फ्यूल के अनंत काल तक वैसा का वैसा चलता है, कोई एनर्जी, कोई रिचार्ज नहीं चाहिए, अनंत काल तक वैसा का वैसा रहता है। इतना इनफाइनाइट एनर्जी का सोर्स है आत्मा, तो वो अनंत वीर के द्वारा। तो ये 4 प्रकार के कर्म और 4 प्रकार के जो आत्मा के गुण हैं, इसका चिंतन करना, उसका नाम है विपाक। हाँ, विपाक
ध्यान, धर्म ध्यान का प्रकार विपाक, विपाक मतलब कर्म के उदय के समय में इस प्रकार से विचार करते। अब 4 कर्म और बाकी है। 5वां कर्म है नाम कर्म। नाम कर्म के 93 पार्ट्स होते हैं और नाम कर्म का जो मुख्य काम है वो ये जो बॉडी इंजीनियरिंग है हमारी, जो कि शरीर है, वो सब कुछ नाम कर्म थे। हम मनुष्य, ये नाम भी उसी के कारण मिला है। नाम कर्म के उदय से हम कभी मनुष्य बनते हैं, कभी स्वर्ग में जाते हैं, कभी नरक में जाते हैं, कभी त्रिंश बनती है, सब नाम कर्म के उदय से। ठीक है। इंद्रियां जो मिली, कम मिली, ज्यादा मिली, सब नाम 93 वेद होते हैं इसके। उसमें एक इंद्रिय सब कुछ आ गया, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, शरीर के प्रकार, हड्डियों के प्रकार, ऐसा टोटल मिलकर के शरीर की साइज के प्रकार, उबड़ा होना, अच्छा सुंदर होना, समचतुर संस्थान होना, ऐसा सब कुछ ये कर्म के उदय के कारण। और ये नाम कर्म के इतने 93 वेद हैं। तो आत्मा क्या है? आत्मा को तो कोई नाम नहीं है। ये जो नाम पड़े ना, ये आंख है, कान है, नाक, ये तो तुम नाम कर्म के उदय से है। तो इसलिए इस नाम कर्म से भिन्न मैं आत्मा हूं। तो नाम कर्म से भिन्न जो आत्मा है, वो आत्मा का गुण कैसा होगा बताइए? हाँ, आत्मा का कौन सा गुण प्रकट होगा? सूक्ष्म, सूक्ष्म गुण प्रकट होगा। आत्मा इतना सटल हो जाएगा कि उसको उनको नाम ही नहीं दे सकते। निर्नाम, ऐसा कई पूजा में आता है कि भगवान आप तो निर्नाम हो, मतलब आपका कोई नाम ही नहीं। सिद्ध भगवान का क्या नाम है? कोई नाम नहीं। सिद्ध दशा का नाम है, भगवान का तो कोई नाम नहीं। ऐसे ही आत्मा, वास्तव में आत्मा का कोई नाम नहीं है। तो कर्म के उदय के कारण या माता पिता जो भी नाम रखते हैं, ठीक है, एक प्रथा है, नहीं तो आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जब नाम कर्म का अभाव हो जाएगा तो आत्मा में ये गुण प्रकट होगा। अब रिवर्स लीजिए, नाम कर्म का अभाव कब होगा? कोशिश करो। नहीं, मैं आत्मा सूक्ष्म, मेरी आत्मा सूक्ष्म है, वो करस्पॉन्डिंग, उसका जो जुड़ा है ना, जोड़। तो नाम कर्म का अभाव कब होगा? कि मैं सूक्ष्म आत्मा हूं, ऐसा विचार करेगा तो मैं सूक्ष्म हो गया धर्म ध्यान में, और नाम कर्म से भिन्न वो भी धर्म ध्यान में, और उस शरीर में मस्त हो जाना वो कर्म बंधन। जो शरीर मिला है उसके, जो शरीर की प्रकृति, खाना पीना उठना बैठना कर्म की वजह से, तो उसमें जुड़ जाना वो हो गया औदिक भाव, जो कर्म बंध का कारण है। और उसी समय ऐसा विचार करना कि नहीं, मैं तो सूक्ष्म हूं, नहीं मेरी आत्मा सूक्ष्म का मतलब है कि वो दिखता नहीं, जैसे पुद्गल दिखता है। पहले दिन लिया था निराकार, जैसे पुद्गल, जैसे प्रतिमा जी के दर्शन होते हैं, ये ध्वजा है, ये पंखे हैं, ये सब दिखता है। परमाणु, फिजिकल परमाणु जो है, परमाणु भी सूक्ष्म परमाणु तो दिखते नहीं, जो दिखता है वो दूसरे तरह के परमाणु, जिसको स्थूल बोलते हैं। तो आत्मा का स्वरूप ये नहीं है जो बॉडी दिखती है, ये निर्णय करना हो कुछ, क्योंकि बॉडी जो दिखते वो नाम कर्म के उदय से। तो नाम कर्म का उदय है ऐसा जान करके इस शरीर से भिन्न मैं आत्मा हूं, और वो आत्मा कैसा है कि सूक्ष्म आत्मा है, ऐसा विचार करेगा तो उस कैटेगरी में जाए, तब धर्म ध्यान होता है। धर्म ध्यान का विषय तब इस प्रकार से होता है। ठीक है, क्लियर क्लियर, समझ में आ गया? Yeah, Uncle ji, I have 1 or 2 questions. Quick one. हाँ जी। तो जो ज्ञानावर्णी है उसका मतलब हुआ कि जो ज्ञान को ढकता है ना? हाँ, वो तो और शाब्दिक अर्थ है, हाँ। हाँ, और दर्शनावर्णी मतलब जो सम्यक दर्शन को ढकता है ना? नहीं नहीं, तो दर्शनावरणीय दर्शन देखना। हाँ, देखने को, बट उसका जो जो अपोजिट है, जो अगर वो उसको हम निकाल देंगे तो क्या प्रकट होगा? सम्यक दर्शन प्रकट होगा? नहीं नहीं नहीं, ये तो दर्शन देखने की क्वालिटी। आत्मा अंधा नहीं है, आत्मा देखता है। केवल ज्ञान प्रकट, केवल दर्शन प्रकट है। हाँ, केवल दर्शन प्रकट होगा। ओके, जिसे ठीक है। केवली भगवान अनंत लोक को देख सकते हैं। अच्छा, ओके। ज्ञान, तो अभी ज्ञान से अनंत लोक को जानते हैं, अच्छा, और दर्शन से अनंत लोक को देखते हैं। नहीं तो कोई कहेगा कि तुम्हारा ज्ञान अंधे का ज्ञान जैसा है। अंधा भी गैस करके कोई बता सकता है कि ये टेबल है, ये चेयर है, ऐसा कुछ बता सकता है। तो केवली तो ज्ञान जो है वो सम्यक ज्ञान नहीं है क्या? कौन सा? केवली ज्ञान जो है वो सम्यक ज्ञान नहीं है क्या? अरे भाई से केवल ज्ञान तो महान है, इससे क्या, सम्यक ज्ञान ही है वो। अच्छा, सम्यक ज्ञान से भी बड़ा है। अच्छा। केवल तो ज्ञान की बात है, वो सम्यक ज्ञान है। और केवल ज्ञान का प्रकट होना, वो तो साक्षात केवल ज्ञान का अनुभव है। अच्छा,
तो एक चीज पूछना था कि जैसे मनुष्य जन्म में हम जब हैं तो हम सब जैसे अपनी डिग्री भी लेते हैं, पढ़ते भी हैं, निरंतर हाँ अभ्यास। ठीक। तो वो जो ज्ञान है, उस ज्ञान से तो हम छूट नहीं सकते हैं, मतलब मुश्किल है वो थोड़ा कर्म का छूटना। उदय, वो कर्म का उदय है, हाँ उसका कोई विरोध नहीं है, लेकिन हाँ वो कर्म के उदय वाला ज्ञान है। हाँ। तो उस उससे उसमें उसमें कैसे हम जैसे। उससे भिन्न मैं आत्मा हूँ, केवल ज्ञान स्वभाव है। ओके। ऐसा अंतरात्मा होकर के शांति से कभी विचार करे तो मैं तो केवल ज्ञान स्वभाव, ऐसा अंदर में विचार करें तो केवल ज्ञान प्रकट होगा। अंतरात्मा बने बिना, कल जो बात चली थी कि अंदर में जब तक ये विचार नहीं करे कि मैं परमात्मा स्वरूप हूँ, केवल ज्ञान स्वरूप हूँ, तब तक वो केवल ज्ञान प्रकट नहीं होगा। और बाहर का तो कर्म का उदय ऐसा करके करते जाइए, जैसे भूख लगेगी भोजन करेंगे, ऐसे कर्म का उदय है तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी कंप्यूटर जिस सब्जेक्ट में आप ज्ञान रखते हैं करते जाइए, उसका कोई विरोध नहीं है। हम्म लेकिन उसकी लिमिटेशन है, समझ लीजिए। मैंने हम्म सारी दुनिया को जान लिया ऐसा ना बोले, मतलब कोई हम्म साइंटिस्ट नोबेल प्राइज भी ना कुछ भी ऐसा बोल हम्म दे कि मैंने सारी दुनिया को समझ लिया है, तो हम्म वो ऐसा नहीं है। इसलिए आइंस्टीन में वो फेमस है ना उनके कथन कि भी माई नॉलेज इज लाइक ए प्रेटी पेबल ऑन द सी शोर। समुद्र के किनारे जो छोटा सा पत्थर पड़ा रहता है, आइंस्टीन ने कहा कि मेरा ज्ञान इतना ही है। तो जो समझदार है वो जान लेते हैं ज्ञान की गहराई बहुत ज्यादा, क्योंकि पकड़ में आता है कि वो कितना नहीं जानते। इवन एटम के बारे में भी हम पूरा नहीं जानते, छोटा मोटा जानते इस तरह से। तो वो ये रियलाइज करना कि ये जो ज्ञान है वो केवल ज्ञान जैसा नहीं है, वो इस कर्म का एक प्रकार है। जी अंकल जी। आगे बढ़े। जी। हाँ जी। तो ये अपने नाम कर्म की बात चली थी, ठीक है। तो नाम कर्म के उदय से ये हमको स्थूल रूप, दिखता हुआ रूप मिला है। और आत्मा का स्वभाव तो सूक्ष्म है। वो आत्मा किसी की पकड़ में आ जाए, आत्मा को कोई होल्ड करके, बॉडी को तो हाथ पकड़ करके रोक सकते हैं, लेकिन आत्मा को कोई ऐसा रोक दे, ऐसा संभव नहीं है। कोई उसको दीवार करके अंदर बंद कर दे, शरीर को तो बंद कर सकते हैं क्योंकि वो स्थूल है, आत्मा को ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आत्मा को कोई किसी प्रकार से बंद नहीं कर सकता क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही इस प्रकार से। तो ये नाम कर्म की बात बहुत डिटेल है, 193 है, उससे अलग करके भेज करके समझना। तो वो नाम कर्म के कारण है। नेक्स्ट कर्म गोत्र ले लीजिए। तो गोत्र से हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां हम आत्मा का ध्यान कर सकते हैं, ऐसे गोत्र कर्म का उदय। और ऐसे परिवार जहां पर हम आत्मा की बात भी नहीं सुनते, तो वो नीच गोत्र का उदय। लोक व्यवहार में ऊंची जाति नीची जाति, ऊंची जाति का मतलब कि जहाँ आत्मा या धर्म को समझने का मौका मिल सके, वो ऊंची जाति नीची। अभी ये जब ऊंच नीच का हम भेद छोड़ देंगे, नहीं, सभी आत्माएं समान है, कोई आत्मा ऊंची बड़ी नहीं है, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सभी आत्माएं समान है। ऐसा जब अंदर में भाव किया तो ये गोत्र कर्म का अभाव हो। लेकिन जब तक हम ये सोचते हैं कि नहीं नहीं सब अलग हैं, आई एम मोर इंटेलिजेंट देन यू, या यू आर मोर इंटेलिजेंट देन मी, या ये तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, ऐसा भाव, सभी आत्माएं समान है, सब गुणों से समान है। किसी आत्मा में कोई गुण ज्यादा नहीं है, किसी आत्मा में कोई गुण कम नहीं है, न्यूनाधिक, न स्लाइटली मोर नॉट लेस, सबके सब समान, नो प्लस माइनस, जैसा है वही है, न अधिक है न कम है, सारे के सारे जीव केवल ज्ञान स्वभाव है। तो केवल ज्ञान में क्या कम और क्या अधिक, नहीं, केवल ज्ञान तो केवल ज्ञान है। ऐसे सब आत्मा है, ऐसा जब अंदर में, इसलिए अहिंसा का भाव भी वहीं से पैदा होता है कि चींटी है तो क्या हुआ, वो भी केवल ज्ञान स्वभावी है। या मनुष्य की समानता की बात तो दूसरी बात करते हैं, ह्यूमन एटीट्यूड होना चाहिए, ह्यूमनिज्म होना चाहिए, वो ठीक है, उसका कोई विरोध नहीं। लेकिन जैन धर्म उससे बियॉन्ड जा करके ब्रह्मांड में जितनी भी अनंत आत्माएं सब समान है, बैक्टीरियल लाइफ भी भगवान है। ऐसा जब अंदर में दृष्टिकोण पैदा हो जाता है तो आत्मा का अगुरु लघुत्व नाम का एक गुण है वो प्रकट होता है, जिसमें आत्मा शाश्वत बनी रहती है, कभी इसके टुकड़े नहीं होते हैं। या नहीं तो आत्मा सब समान हो जाती है, जैसी आत्मा है वैसी आत्मा बन जाती है। अनेक प्रकार से इसका, और इसकी सूक्ष्मता भी और भी ज्यादा, अगुरु लघुत्व का जो गुण है उसकी चर्चा सगुनी हानि वृद्धि एक दिन बताया था, कुछ उस तरह से डिटेल जाए, सरल भाषा में आत्मा जैसी है वैसे बन जाती है।
कब? जब हम सबकी आत्माओं को समान मानेंगे और मैं सुपीरियर हूँ, अदर पर्सन इज इंफीरियर, ऐसा सोचते रहते कभी ये अगुरु लघुत्व गुण प्रकट नहीं होगा। शरीर की अपेक्षा से कोई नीचा दिखे, समझ गया ना? ये 4 अघाती कर्म शरीर की अपेक्षा से, बॉडी की अपेक्षा से, तो बॉडी की अपेक्षा से चींटी छोटी सी दिखे या और छोटे जानवर या बड़ा जानवर बहुत बड़ा दिखे हाथी जैसा, लेकिन सभी आत्माएं समान है। वो जो डिफरेंसेस हैं वो कर्म के कारण है, ये गोत्र कर्म का प्रभाव है। तो इसलिए उसके विपरीत जो गुण है आत्मा का, अगुरु लघु, उसके बारे में विचार करें तो ये जाएगा, नहीं तो हम जन्म मरण करते ही रहेंगे, ऊंच नीच गोत्र में पढ़ाई होते हैं। ठीक है, अब और 2 बाकी रह गए, एक साता वेदनी या साता वेदनी। तो वेदनी कर्म के कारण क्या होता है कि उसके उदय से हम कभी एक प्रकार का सुख कंटिन्यूसली एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, या नहीं तो कोई ना कोई बाधा आती रहती। तो जब वेदनी कर्म का नाश हो जाएगा, वेदनी कर्म से भिन्न आत्मा अव्याबाध सुख की प्राप्ति करता, अव्याबाधित गुण है कि आत्मा में कोई बाधा पैदा नहीं कर सकता। आत्मा तो ऐसा है, आत्मा अपने ज्ञान में, दर्शन में, सुख में, वीर्य में कहीं कोई किस प्रकार की बाधा कर ही नहीं सकता। बाधा होती है वो कर्म के उदय से होती है, साता साता की फीलिंग्स होती है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये जो मान्यता हमारी, ये शरीर संबंधी है, दूसरी बातें नहीं है ये, क्योंकि ये अघाती कर्म है। अघाती मतलब शरीर संबंधी। तो शरीर संबंधी जो साता साता, मैं बीमार हूँ, मेरे को दुख हो रहा है, मेरे को इधर कंधे में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, ऐसे अनेक प्रकार की बातें, ये बाधा पैदा करती, हम शरीर में तकलीफ है वो हमारे ज्ञान में, ध्यान में बाधा पैदा करती है। और इसलिए मेरे ध्यान में कोई बाधा पैदा नहीं करता है तो करने दो, लेकिन स्वभाव से कोई बाधा पैदा नहीं कर सकता। ऐसा जब गुण प्रकट होता है तब वो आत्मा अव्याबाध सुख की प्राप्ति करता है। ये अव्याबाधित तो गुण इसमें प्रकट होता है। और एक गुण और बाकी रहेगा, एक कर्म बाकी रह गया, आयु कर्म। वेरी गुड, आयु कर्म बाकी रहेगा। अब आयु कर्म जब तक हम ये मानते रहे, सरल भाषा में, जब तक ये मानते रहेंगे कि मेरी आयु है, तब तक आयु कर्म का उदय। हम पूछते रहेंगे आपकी आयु कितनी, आपकी आयु, छोटे बच्चे को देख रहे, जवान है, बूढ़ा, ये वृत्ति जब तक रहेगी तब तक आयु कर्म का उदय चलता रहेगा। और सरल भाषा में बोले कि जब तक हम ये नहीं मानते कि आत्मा अजर अमर है, ऐसा विश्वास जिसको नहीं होता, तब तक आयु बनती रहेगी, क्योंकि मैं अजर अमर हूं, मैं आयु रहित हूं। आयु मेरा स्वभाव नहीं है, आयु आत्मा का स्वभाव नहीं है, एज कर्म है, और वो कर्म के उदय से शरीर की दशा ऐसी चलती है। तो कर्म का उदय तो जवानी बुढ़ापा सब आएगा ही, कोई बच नहीं सकता। बड़े बड़े आचार्य नहीं बचे, तीर्थंकर नहीं बचे, तो कोई कहां से बचे। इसलिए शरीर की अवस्थाएं हैं, और ये आयु जो है, किस शरीर में कोई कितने समय तक रहेगा, यदि हम ये सोचे कि मैं मर जाऊंगा, सोचते हैं हम सब कभी कभी तो सोचते हैं कि भाई हम मर जाएंगे, तो उसको सीरियसली सोच रहे तो आयु कर्म का बंद हो रहा है। और तब सोचे कि नहीं, मैं तो अजर अमर हूं, मैं तो एक अजर अमर तत्व हूं, मेरी कोई आयु नहीं है। आत्मा कब जन्मा था, आत्मा की बर्थडे कब होगी, आत्मा का मरण दिवस कब होगा, कभी नहीं। ये बर्थडे इत्यादि तो सब शरीर की बातें हैं। तो इस तरह से जब आत्मा ऐसा निर्णय कर ले कि मैं अजर अमर इस प्रकार से तत्व हूं, तो फिर आयु का बंधन नहीं होगा। पर ये अंदर में मानना जरूरी है, तो आयु कर्म का बंध नहीं होगा। और आयु का रटन लगाते रहेंगे, ये एक्सरसाइज होगा तो आयु बढ़ जाएगी, करिए, एक्सरसाइज करिए, सब कुछ करिए, योगा करिए, कोई विरोध नहीं है, लेकिन ये माने कि इससे मेरी आयु बढ़ जाएगी। हेल्दी रहने के लिए हमें खाना भी पड़ता है और एक्सरसाइज भी करनी पड़ती है, योगा भी करें, कोई दिक्कत नहीं, कोई बीमारी उसको दूर करने के लिए। लेकिन इससे ये माने कि मेरी आयु बन जाती है, आयु कर्म को ही नहीं मान रहे। ये आयु कर्म में गड़बड़ हम कर सकते हैं ऐसा मानते हैं, क्योंकि हम पत्ता तो हिला नहीं सकते हैं, वो भी उसकी योग्यता से हिलता है। इस तरह से कि वो जो कुछ है वो कर्म के उदय के कारण है। इस तरह से जो 8 कर्म है, उन 8 कर्म से भिन्न में एक 8 प्रकार के गुण वाला आत्मा हो, ऐसा जब निर्णय करेगा जीव, तब वो धर्म ध्यान की कैटेगरी में जाता है। एक ही भाव है जैसे आयु का, मेरी शरीर की उम्र कितनी है, आयु के बारे में फोकस रहे तो कर्म का बनता। उस समय विचार करें कि नहीं, मैं तो अजर अमर आत्मा हूं, मेरा कभी नाश नहीं होता, तो उसी समय धर्म ध्यान। उसी एक ही बात में, एक तरफ
कर्म का बंद हो रहा है और एक तरफ ये मतलब धर्म ध्यान हो रहा है। तो ये जो धर्म ध्यान का जो तीसरा प्रकार जो अपन ले रहे हैं, क्या नाम था, हम समराइज करें तो प्रश्न मत नहीं, क्या नाम था जिसकी चर्चा करें? विपाक, विपाक विचय। विपाक विचय मतलब कर्म का उदय। कर्म का उदय, कर्म का उदय 8 प्रकार का होता है, क्योंकि 8 कर्म है। आपको नाम याद होगी? 8 कर्म जो भी है, कोई बात नहीं। हाँ कोई बात नहीं, ये तो पूछना तो ऐसा ही सब मतलब लौकिक बात है। आप अंदर में ध्यान करिए, नहीं हो तो किसी ग्रंथ से देख लीजिए, कभी भूल जाए तो भी ग्रंथ भी आजकल तो नेट में भी बहुत मिलते हैं। ये 8 कर्म है, इन 8 कर्म से भिन्न 8 गुण वाला मैं आत्मा हूं, तो धर्म ध्यान की कैटेगरी में विचार। अभी आत्मा में अंदर में उतर नहीं गए, आत्मा में लीन भी नहीं हो गए, लेकिन ये तो विचय है ना, विचय, विचय मतलब विचार। धर्म ध्यान के, हाँ एक बार निर्णय करेंगे तो अपना आप रहता है, 24/7 करने की जरूरत नहीं। आपका नाम 24 वर्ष रखना जरूरी नहीं। आपको मालूम है कि आपका नाम वर्षा है, तो कभी सपने में भी कोई आपको उठाएगा कि वर्षा उठो, तो मुड़ जाए। या जैसे हम सिंगापुर में रहते हैं तो 24/7 रखने की जरूरत नहीं है कि हम सिंगापुर में हैं या हम इंडियन हैं या हम जैन है, ये रटने की जरूरत नहीं है। ये एक श्रद्धा में आ जाता है, ऐसे ये श्रद्धा में बैठ जाना चाहिए कि मैं आत्मा हूं, तो वो रटने जैसा ही बैठ गया, उसी को सम्यक दर्शन बोलते हैं। ये बैठ जाना कि मैं आत्मा हूं। और कभी शांति से बैठे हो, भगवान के दर्शन कर रहे हो, पूजा करते हैं, तो उस समय या प्रतिक्रमण करते हैं, ध्यान करते हैं, उपवास इत्यादि करते हैं, तो उस समय तो पूरा बुद्धिपूर्वक विचार कीजिए कि मैं आत्मा हूं। तो ये 8 कर्मों का जो उदय है, उससे भिन्न इसका लास्ट। देखिए इस विधान से 29, अच्छा आगे बढ़िए। उक्त विधान से कर्मों की निर्जरा से विलय हुए हैं समस्त कर्म। उक्त विधान मतलब ऐसे आत्मा का जो स्मरण करेगा तो कर्म की निर्जरा होगी, और ऐसा स्फुरायमान, देखिए स्फुरा, अंदर में आत्मा का भाव उछलेगा, स्फुरायमान हो जाएगा। नहीं, समुद्र में जैसे लहरें उछलती हैं पानी में, ऐसे ही अंदर में आत्मा का भाव उछलेगा, आनंद आएगा। निर्मल पुरुषाकार स्वरूप अपने अंग में ही प्राप्त हुए आत्मा को स्मरण करता है। अपने भीतर ही पुरुषाकार क्यों लिखा कि जितना अपना बॉडी है उतना ही आत्मा है, तो ऐसा ऐसा आत्मा अंदर में उछलने लगता है। ठीक है, पकड़ में आ रही है कि जब मैं ऐसा आत्मा हूं, ये 8 कर्मों से रहित अष्ट गुण वाला मैं आत्मा हूं, ऐसा जब विचार करेगा तो अंदर में स्फुरायमान होगा, मतलब जोश आएगा अंदर में, आत्मा लहरों की तरह उड़ेगा। अंग में ही प्राप्त आत्मा को स्मरण करता है, और स्मरण का मतलब चिंतन अर्थात ध्यान करता है। तो ये ध्यान करने से 8 कर्म का उदय तो निरंतर है ही। फिर से लेते 1 मिनट के लिए, 8 कर्म का उदय सब जीवों के चल रहा है, 24/7 हर समय चलता है, लेकिन वो चलने दीजिए। नहीं, रात भर गाड़ियां चलती है लेकिन हम सो जाते हैं, नहीं सो जाते हैं अपने घर। ऐसे ही कुछ भी मतलब उदाहरण है सब, दुनिया कुछ भी करे, हमको अपना जो काम करना करते हैं, उस तरह से ये कर्म अपना काम करे। हमें आत्मा में लीन होना, शांत बैठे हुए हैं, तो विचार करिए, कोई रोक नहीं सकता। तो ऐसा करता है तो ये तीसरे प्रकार का जो धर्म ध्यान है वो हुआ। फिर कहा कि इस प्रकार अनेक है वैसे बातें, भेद विकल्प जिसमें कर्म के तो 8 प्रकार बताए, 148, और उसके भेद प्रभेद करें तो और बढ़ जाएगा। ऐसे कर्म का स्वरूप संसार में वर्तन वाले प्राणी स्थावर रसों के समय समय प्रति उदय रूप हर समय उदय में रहते हैं। उनके शांत मोह संयमी मुनि प्रमादि रहित होकर के विचारता हुआ पाप रूपी वन को दग्ध करता है। लास्ट में पाप रूपी वन को दग्ध करता है, अर्थात मैं शुद्ध आत्मा हूं, नहीं, मैं अनंत ज्ञान वाला हूं, मैं अनंत दर्शन वाला हूं, मैं अनंत सुख वाला हूं, मैं सूक्ष्म हूं, इस तरह से 8 जो बातें कही, उसका जो विचार करता है वो भाव कर्म को, कर्म रूपी वन को जलाकर राख कर देगा।
इसीलिए बार बार अपने का आता है, सब पूजाओं में भी आता है। ध्यान अग्नि कर कर्म कलंक सबे दहे, सिद्ध भगवान की पूजा में आता है। नित्य निरंजन देव स्वरूपी हो रहे, मतलब कि ध्यान है वो अग्नि की उपमा दी। अब लोग अग्नि जलाने लगे, वो बात अलग है, हवन इत्यादि में अग्नि जलाने लगे, क्योंकि अग्नि की उपमा जिनवाणी में दी है, लेकिन वो समझाने के लिए दिया है, अग्नि जलाने के लिए थोड़ा कहा है। ध्यान अग्नि कर, ध्यान अग्नि की तरह। अभी आगे का ध्यान आएगा, कल परसों जो लेंगे, नहीं इसके बाद जो लेंगे तो उसमें और डिटेल आएगा कि अग्नि स्वरूप ही विचार कीजिए। अग्नि प्रतीक है, सिंबॉलिक है। जैसे अग्नि वस्तु, अग्नि में वस्तु जल करके राख हो जाती है, ऐसे ही ध्यान रूपी अग्नि में ध्यान से सब कर्मों का नाश होता है। कर्म को नाश करने का उपाय कर्मों से लड़ना नहीं, कर्म को गाली गलौच नहीं करना है, ये कर्म तो कहां से उदय में आ गया, ऐसा कुछ नहीं करना है। शांत होकर के आत्मा का चिंतन कीजिए, जो कर्म उदय में आ रहे हैं वो सब ठहर जाए। ये आठों ही कर्म, ये आठों कर्म मुझे फंसाकर, दुनिया में ऐसे भजन है बहुत सारे। तो इस प्रकार भयानक संसार रूप समुद्र में, 1 मिनट में पूरा कर लेता हूँ प्रश्न। इस प्रकार भयानक संसार रूप समुद्र में जो जीव है, भयानक समुद्र की तुलना दिया, तो समुद्र में तैरने से मोक्ष थोड़े जाएंगे, तो उपमा है, जो समुद्र को तैर करके पार करना मुश्किल है, वैसे ही भयानक संसार समुद्र में जो जीव हैं वो ज्ञानावरण आदि कर्मों के कटुपाक तीव्र देश से संयुक्त, सब जीव कर्मों से पीड़ित है, सब जीव, कोई भी जीव ऐसा नहीं है और कोई कर्म से अलग नहीं हो सकता। दुर्गति के दुख रूपी बड़वान, फिर अग्नि की तुलना की, बड़वान ज्वाला के संताप से संतापित है तथा मरण जन्म रूपी बड़ी लहर के समूह से परिपूर्ण है, तथा मिथ्या रूपी पवन के पहरे हुए क्लेश भोगते हैं। इस मिथ्यात्व के कारण ये जीव दुखी रहते हैं और अपनी मुक्ति की सिद्धि के लिए इस विपाक विजय ध्यान का स्मरण करें। तो इस तरह से बारंबार स्मरण करना, और कम से कम जब शांत हैं, छुट्टी का दिन है, मंदिर में आते हैं, उस समय तो इस तरह से शांति से विचार करना, पक्षांतर का विचार नहीं करना, कोई फायदा नहीं। आत्मा कैसी, ऐसा विचार कीजिए, जो आत्मा का विचार करेगा वो सफल होगा, और जो दूसरे में उलझ जाएगा उसको कुछ नहीं मिलने वाला, कषाय का लाभ। इस प्रकार विपाक विचय ध्यान का वर्णन किया। इसका संक्षेप यही है कि ज्ञानावरण आदि 8 कर्म, नहीं, ज्ञानावरण आदि 8 कर्म तथा पर के निरंतर उदय में आते रहते हैं, सो विपाक है, और उसका चिंतन करने से परिणाम शुद्ध होते हैं। देखिए कि ये कर्म का उदय, बुखार आ गया, ये कर्म का उदय है, मैं तो शुद्ध आत्मा, आत्मा को बुखार नहीं आता। ऐसा करके आप शांत हो जाएगा। चलो बुखार आ गया, दवाई ले लीजिए, जो करना वो कर लीजिए, हमको ऐसा डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर के पास जाइए, 2 घंटा अस्पताल में बिताइए, फिर अब तो उसके बाद तो 22 घंटा घर में है ना, उस समय तो आत्मा का चिंतन करिए, आराम करने को। उस समय दुखी होने का, आपने डॉक्टर को बता दिया सब कुछ हो गया ना, अब तो शांत रहिए ना, अब तो आत्मा का ध्यान कर सकते हैं ना। नहीं, लोग इस समय चिंता कर रहे हैं, बुखार आ गया, कल ऑफिस नहीं जाऊंगा, ये होगा वो होगा, फालतू में। चलिए, ये कह रहे हैं निरंतर उदय में आते रहते हैं, और इसका चिंतन करने से परिणाम विशुद्ध हो जाने पर कर्मों के नाश करने का उपाय करें, तब जीव मुक्त होता है। सुख दुख आय आपके कर्म विपाक विचार, है नी को यह ध्यान भवि करो दुख हरता। दुख को हरने वाला केवल ये आत्मा का 8 प्रकार का जो भाव है, वो 8 कर्मों से हमको मुक्ति दिला सकता है। समझ में है? प्रश्न पूछिए। हाँ भाई, सब कोई पूछ रही थी प्रश्न। अंकल जी वो कुछ पूछना था बट वो क्लियर हो गया, ठीक है। हाँ हो गया, ठीक है। हाँ। एक एक मतलब आप जो कह रहे हैं ना कि वो खैर प्रश्न तो नहीं है, बट एक वही जस्ट जस्ट ट्राइंग टू रीफ्रेज व्हाट यू सेइंग इन अ लेमैन्स टर्म की जो कर्मों का उदय है वो तो बचेंगे नहीं उससे, पर द वे वी रिएक्ट इज दैट इज समथिंग इन आवर कंट्रोल, राइट, इज दैट? या राइट, वेरी ट्रू। सो रिएक्ट एज इफ यू आर अ सोल ऑफ महान सोल, भगवान आत्मा, परमात्मा सोल, सो दैट वॉट एवर कर्म का उदय है, इट विल लुक वेरी ट्रिवियल इन टेम्पररी। जी मैं परमात्मा हूं ऐसा विचार नहीं करेगा तो इट विल लुक बिग, और परमात्मा विल लुक स्मॉल। तो हमने परमात्मा को स्मॉल बना दिया और कर्म को
महान बना दे, जबकि इट शुड हैपन द अदर वे अराउंड। मैं परमात्मा स्वरूप हूँ और कर्म है वो कर्म का उदय है, स्मॉल थिंग, टेम्पररी, थोड़े समय तक रहने वाला, चला जाना। हाँ सम्यक दर्शन होने में ना संदर्भ निर्जरा हो सकता है कि जैसे नहीं, वैसे निर्जरा नहीं, बराबर आपका प्रश्न, वैसे निर्जरा तो हर समय होती है, एवरी मोमेंट। आप सब यहाँ बैठे हैं मंदिर में, आज के मंदिर में आने का आप सबके कर्म का उदय था, और अब आगे तो आज के मंदिर का आने के कर्म की निर्जरा होगी। लेकिन ये निर्जरा मोक्ष मार्ग की नहीं है। एक दिन हमने उदाहरण बताया था कि जैसे कमाई किसको बोलते हैं, अर्निंग्स। तो टेक्निकली तो जो सैलरी मिलती है, जितना फ्लो ऑफ इनकम है वो हो गया, लेकिन एक्चुअली तो वो नहीं, खर्च भी होता है। बिजनेस इंटरप्राइज हो तो खर्च भी होता है। तो जो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, वो कमाई है रियली, नहीं वो प्रॉफिट बोल दीजिए, इसको कुछ बोल दीजिए। ऐसे ही जो जो बिजनेस करता है तो पैसा का आना जाना चलता रहता है, आ भी रहा है, जा भी रहा है। अल्टीमेटली क्या कमाते हैं वो इम्पोर्टेंट। इस तरह से यहाँ पर भी निर्जरा कब होगी, जब हमारे आत्मा के भाव की इनकम ज्यादा होगी और कर्म की दृष्टि कम होगी, तो नेट बैलेंस जो बचेगा वो आत्मा के भाव का बचेगा, तो निर्जरा होता, नहीं तो नहीं। सिंपल अरिथमेटिक टाइप, एंड एवरीबडी नोज। आप जो इंडिया से आए हो, ऐसे उदाहरण दे, किसी का उदाहरण नहीं, ऐसे जनरल उदाहरण। इंडिया से कोई आए तो कितना इनकम ठीक है, तो यहाँ खर्चा भी बहुत होता है, महंगा एवरीथिंग। तो अल्टीमेटली क्या सोच, कितनी बचत हुई, वो कमाए। बाकी तो पैसा आता भी और जाता भी। उसी तरह से यहाँ पर कर्मों का जो नया बंद है वो कम हो और आत्मा के भाव की कमाई ज्यादा हो, तो निर्जरा कहना। मुनिराज ध्यान करते हैं तो आत्मा का चिंतन ज्यादा करते हैं, कर्म का भाव भी आ जाता होगा, लेकिन वो कम आता है, और इसलिए वो निर्जरा है, ऐसा कहने में आता तो अंकल जी, आपने ऐसा बताया कि कर्मों का बंधन जो है वो आश्रव है, फिर वो आपने है। बताया हाँ, आश्रय बंधन। निर्जरा है, और निर्जरा के बाद जो है वो स्टेज जब कर्म छूट पूर्ण जाते हैं तो पूर्ण हाँ, पूर्ण निर्जरा हो जाए, सब कर्म का नाश हो गया तो मोक्ष। मोक्ष है। तो इसी इसी बात को अगर हम उधर लेके जाएं, जो उपशम का आपने बताया था, उपशम और क्षय का, तो जो जो निर्जरा है वो उपशम के जैसा है, या मतलब उसका कोई रिलेशन है क्या आपस में, उस स्टेट का? नहीं, जो ये उपशम का स्टेट है मतलब उस भाव, वो जो औपशमिक सम्यक क्षय। दर्शन, बराबर, मैं समझ गया आपका प्रश्न। जो उपशम दशा है ना, वो आत्मा के भावों की अपेक्षा से, तो आत्मा का विचार तो चल अच्छा रहा है, लेकिन कर्म उस अच्छा समय अच्छा। उपशम में है। इसे आपका जोड़ना बराबर है वैसे, ट्राई टू रिलेट द टू, कि जब जब भी हम आत्मा का ध्यान करते हैं हम्म, उस समय कर्म शांत रहता है, इसलिए उसको उपशम सम्यक दर्शन और रसा जब बोलने में आता है तो कर्म शांत हो जाते हैं। लेकिन हमें शांति नहीं करना है, शांत होना फर्स्ट स्टेप है, लेकिन उसको इलिमिनेट भी करना है। तो वो क्षय इस हो गया। हाँ, तो वो क्षय हो गया। और अल्टीमेटली इलिमिनेशन इज द ऑब्जेक्टिव। और क्षय के बाद जो स्टेट है वो क्या है? सब कर्म क्षय हो जाए तो मोक्ष, अच्छा, और मोक्ष। पार्शल हो गया तो आत्मा के मार्ग में आगे गुण स्थान में बढ़ता जाता है। जी जी जी, समझ कंप्लीट क्षय हो जाए तो मोक्ष। कर्मों के इसलिए मोक्ष शब्द है ना, मोक्ष। हम्म मोक्ष शब्द मोह क्षयति मोक्ष ऐसा बना हुआ है। हम्म मोह का संपूर्ण क्षय हो जाए, अर्थात कर्मों का संपूर्ण क्षय हो जाए, किसी भी प्रकार का मोह न रहे। मोह नहीं, कर्म नहीं, और सब दूसरे प्रकार का मोह मतलब मिथ्या कुछ भी ज्ञान, आत्मा संबंधी ज्ञान पूर्ण हो जाए तो उसको मुक्ति भी बोलते हैं ना। मोक्ष को हम्म मुक्ति भी बोलते हैं, मुक्ति मिल गई। मुक्ति का हम्म मतलब क्या हुआ, किससे मुक्ति मिली, कर्मों से, बराबर। और कर्मों से मुक्ति तो संसार से मुक्ति ऑटोमेटिक है, क्योंकि संसार में हम भटकते हैं कर्मों के कारण, बराबर। इस प्रकार से सोचना चाहिए। सोचेंगे तो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेंगे, यदि हम सोचेंगे नहीं और थोड़ा सा भी कोई भी ग्रहण कर लिया और पढ़ लिया तो आगे नहीं बढ़ पाए। जो भी है, देखिए लोक व्यवहार में भी ऐसा, कोई पानी ऐसा बोले तो हम पानी शब्द से संतुष्ट थोड़े होते हैं। पानी चाहिए ऐसा कोई बोले
या कोई गर्मी में आया तो हम समझ जाते हैं कि भी पानी पिलाना चाहिए। तो पानी शब्द एनफ नहीं है। पानी चाहिए गर्मी में, ऐसा जान करके पानी का गिलास देना, और देना इतना भी एनफ नहीं है, वो पिए और शांत हो, तब पानी से बॉडी में शांति मिली, ऐसा होता है। ये प्रोसेस है ना, सब पूरा होना चाहिए, प्यास शांत होनी चाहिए, नहीं तो और चाहिए नहीं, एक गिलास और पानी देते हैं, क्योंकि प्यास शांत होनी चाहिए। ऐसे यहाँ पर कर्म शांत हो और अल्टीमेटली एलिमिनेट हो। अल्टीमेटली पानी चाहिए ही नहीं तो मोक्ष की दशा, मतलब कभी नहीं चाहिए। 2-3 मिनट और हैं, किसी को कुछ कुछ तो आपके मन में ये विचार आना चाहिए कि ये शरीर को भूख लगी है, मुझे बड़े से संबंध नेचुरल नहीं होता। शरीर को नहीं, बराबर है, नहीं भावना, आत्मा का भाव है ना, आत्मा को भूख नहीं लगती है, शरीर को भूख लग रही है, और ये शरीर का स्वभाव है, उसके लिए मैं भोजन कर रहा हूँ। अपने एक प्रथा ना, आप सब जानते ही होंगे कि खाने के पहले नमोकार मंत्र बोलो, ऐसा कुछ लोग करते हैं, खाने के पहले नमोकार मंत्र बोलो। क्यों? क्योंकि भगवान का स्मरण करना मतलब भगवान की कृपा से भोजन मिल रहा है, वो दूसरे मत वाले बोलते हैं, मतलब जैनों के अलावा जो दूसरे मतलब भगवान की कृपा से भोजन मिल रहा है। हमारे वहां नहीं, हमारे वहां ये समझ, क्रिया वही है, भगवान का नाम लेना। इसका मतलब कि आत्मा को तो भोजन चाहिए नहीं, मेरे शरीर की आवश्यकता है इसलिए भोजन ग्रहण कर रहा हूँ। तो आत्मा को याद कर लिया, पहले आत्मा को याद कर लिया, अनाहारी आत्मा है, आत्मा तो भोजन करता नहीं, ये शरीर के लिए मैं ग्रहण कर रहा हूँ, इसलिए गद्यता भी नहीं आएगी कि बहुत ज्यादा खा लूं, जितना भी खा लूं, जितना भूख है थोड़ा सा खा लिया और भूख को तृप्त कर लिया। तो इस तरह से वो हर चीज में जुड़े हुए है, चाहे भोजन हो कि चाहे बीमारी, या हम कहीं अचानक फंस जाए, सर्दी गर्मी, कोल्ड क्लाइमेट चले जाए, बुखार आ जाए, कुछ भी एनीथिंग, उससे भी, क्योंकि भोजन डेली आवश्यकता है, दिन में 2 बार करते हैं या कोई अधिक भी करे, इसलिए वो पहले अणुकार मंत्र का स्मरण करो। अणुकार मंत्र मतलब मैं आत्मा हूं। आप जानते हैं ना, 5 मंत्र में आत्मा की कॉमन बात है, आत्मा ही साधु होता है, आत्मा ही नहीं, कुंद कुंद का कहे ना कथन को। हाँ, अरहंत सिद्ध आचार्य उपजय साधु ये परमेष्टिपण, ये आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण। ऐसा समझ रहे हैं कि ये अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय, ये आत्मा की अवस्था है, जो शरीर की अवस्था होती है ना, बालपना, जवानी, बुढ़ापा, इस तरह से ये आत्मा की अवस्था है। ये आत्मा साधु बन करके आत्मा की साधना करता है छोटे लेवल पर, फिर उपाध्याय और आचार्य बन करके और तीव्र साधना करता है, और फिर साधना का फल उसको अनंत दशा की प्राप्ति होती है, और अल्टीमेटली मोक्ष में चला जाता है। तो ये 5 तो नाम है, इन नाम से भी कोई मतलब नहीं, ऊंचा सोचा, कोई गलत अर्थ नहीं करना। 5 महान है, 5 महान दशाएं, लेकिन उन 5 में भी जो कॉमन चीज है, कॉमन फैक्टर, वो तो आत्मा है। कौन सी आत्मा की साधना कर रहे हैं पंच परमेष्ठी? शुद्ध आत्मा की साधना। तो गृहस्थों को क्यों नहीं नमस्कार किया? क्योंकि गृहस्थ उतनी साधना नहीं करते, इसलिए 5 परमेष्ठी का नमस्कार, और पूर्णता की बात की, अनंत से। और इसीलिए एक सूत्र चलता है, मतलब कोटेशन श्रीमद का है कि पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत की, अपने भी है लेकिन ऐसे कह रहे हैं, पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत कीजिए। नहीं, आप घर से निकल मंदिर जी के लिए आए तो यहाँ पहुंचने के पूरा निकलते हैं, रास्ते में आते हैं, रास्ते का भी ज्ञान रहता है और अल्टीमेटली पहुंचना वो ज्ञान रहता है। तो यहाँ पहुंचने के लिए घर से निकले, वैसे लक्ष्य हमारा मोक्ष का होना चाहिए, लक्ष्य हमारे शुद्धात्मा की प्राप्ति होनी चाहिए, लक्ष्य हमारा केवल ज्ञान होना चाहिए, और उसके लिए हम ये सब प्रयास करें। तो ये धर्म ध्यान की कैटेगरी हो जाता है, नहीं तो ऐसा ही चला जाएगा। यदि आत्मा को छू करके भाव नहीं किया कोई भी भाव, तो वो पूजा भी की, दर्शन की, मेरा आत्मा ऐसा, भगवान के दर्शन करके पहला भाव आना चाहिए कि मेरा आत्मा भी परमात्मा जैसा है। आपने महान दशा की प्राप्ति कर ली है, मैं भी उसको प्राप्ति करने के लिए दृढ़ संकल्प के लिए आपके दर्शन के लिए मैं भी आप जैसा बनना चाहता हूँ, दूसरे का भाव आना चाहिए,
निर्मल से बोले ठीक है, अच्छी, उसका कोई विरोध नहीं, मजाक नहीं बना रहा हूं मैं, वो ठीक है, लेकिन उसका पुण्य थोड़ा है, हल्का। लेकिन उससे मैं आत्मा का स्मरण किया तो उसका पुण्य भी जबरदस्त है, और वो मोक्ष मार्ग, क्योंकि मोक्ष मार्ग को स्पर्श करना चाहिए ना, उस बात को, मोक्ष की दिशा, अनंत की दिशा, उसको स्पर्श करके, टच करके पॉइंट आना चाहिए। स्पर्श तो नहीं कर सकते, लेकिन एक भाव, वैसा का वैसा भाव करना, वो स्पर्श करना, टच तो नहीं कर सकते। भगवान को छू सकते, छू नहीं सकते। लोग छूने के लिए झगड़ा करते हैं, भगवान को तो कोई नहीं छू सकता, भगवान की आत्मा को कोई छू सकता नहीं। और चलिए समाप्त है। भारती तो ज्योति जानी के ज्ञान से सूझे सोवाणी मस्तक जय जिनेन्द्र सबको। जय जय जय। जय जिनेन्द्र। थैंक यू अंकल जी। हाँ जय। अगर ऐसे ही सोचे तो फिर तो उनको मंदिर आने की भी उद्देश्य से जय।